साथी बैठ जाओ एक बार, आप लोग भी बैठ जाओ यार, पहले बैठ जाओ बस लगभग जल्दी आपको खुशखबरी सुनाएंगे। जिस काम के लिए हम आए थे यहाँ उस वक्त काम हो चुका है। हाँ जी, सब कोई नहीं, देखो कुछ चीजें सिस्टम से करनी चाहिए। पीछे तक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अगर नहीं आ रही तो आज्ञा जाओ ना, पास में आ जाओ भाई, आज्ञा जाओ यार, अग्गा आ जाओ मेरा वीर, ढेरी जगह पड़ी है, अग्गा बैठ जाओ। यहाँ जाओ। जब ही देखो अभी डीएसपी साहब आए थे और जैसे पहली बार से भी को बताया था, ये 2 घंटे का समय जो है पुलिस ने लिया था। 2 घंटे हमने दिए, उन्होंने मांगे और हमने दिए। उन्होंने पूछा, अब डिप्टी साहब आए, डिप्टी साहब ने भी बात सुनी और हमने भी अपनी बात रखी। तो डिप्टी साहब ने या उनकी पूरी टीम ने एक काम कर दिया। जो उसका लड़का था, क्या नाम था उसका बच्चे का? रमनीत, जो लड़का था रमित, उसको तो उठा लिया, उसकी फोटो भी हमें दिखाई। आपके गांव के हैं, ये वही थे या राहुल वही था? उन्होंने फोटो में दिखाया कि पुलिस कर्मचारियों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और डीएसपी साहब ने एक और कहा कि भाई हमारी नजर में उसके जो पिता थे वो भी दोषी हैं, मेन दोषी वही है। लड़के को उठा लिया, भाई देर सवेर करके उसको भी उठा लेंगे। और जब बेटा गिरफ्तार हो गया तो पिता भी ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता। तो यही बातें आपके बीच में जो डिप्टी साहब है वो भी बताएंगे। और ऐसा नहीं कि जब माइक दे दो भाई, जब डिप्टी साहब अपनी बात रख रहे हो, हाँ जी जय भीम, जब डीएसपी साहब अपनी बात रखें तो आपको सुनना है। यदि आपका कोई सवाल होगा तो ऐसे शोर शराबा नहीं करना है। एक व्यक्ति वैसे तो अपनी बात वो रखेंगे, कोई बात नहीं, फिर भी यदि किसी का कोई सवाल है तो आराम से शांति प्रिय ढंग से जो है अपनी बात वो रख सकते हैं। अभी डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, डिप्टी साहब को बुलाओ। जब अपनी बात रखेंगे तो सभी को शांति प्रिय ढंग से उनकी बात सुनिए। देखो हमारा क्या था, 2 घंटे का समय हमने दिया था। 2 घंटे के अंदर उन्होंने एक लड़का जो है उनका गिरफ्तार कर लिया। रही उनके पिता की बात, रही उनके पिता की बात, उनके डिप्टी साहब ने भी कहा है। हाँ जी जय भीम। मैंने पहले यही कहा था कि बोलना नहीं है। डिप्टी साहब ने कहा है कि देर सवेर करके जो मेन दोषी है, जो कह रहा था ना कि जूते के नीचे कुचलेंगे, उसको भी अब जल्द ही जल्द, मैंने कहा था कि जेल की सलाखों के पीछे उसको डाल दिया जाएगा। और डिप्टी साहब ने एक और आश्वासन दिया, गांव वालों के कहने पर। गांव के काफी साथियों ने कहा कि वो व्यक्ति गांव में नशा भी बेचता है। डीएसपी साहब ने कहा और यदि वो करता भी है उसका टेस्ट कराएंगे। उसका टेस्ट करके यदि उसमें पाया गया कि ये नशा करता है तो उसकी अलग से धारा उसमें ऐड कर दी जाएगी। बस यही तक था हमारा। अब हमारे डिप्टी साहब जो है, माननीय डिप्टी साहब, वो अपनी बात रखेंगे और आपको बताएंगे कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है और अगली कार्रवाई कब तक हुई है। माइक दे दो ना भाई। ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੜੌਦ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਹ ਪਰਚਾ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਆ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਵਾਟਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਰ देयर ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚੇ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਮੇਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਮਸ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ SHO ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਸਾਡੇ SHO ਹੰਡੇਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SP ਰੂਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜਨੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਟੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਫੜਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ समकोली वाले केस की बात होगी है समकोली वाला मामला उसके बारे में बात ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी आप सहमत हैं? हाँ जी सहमत है? हाँ जी सहमत हूँ। हाँ जी सजा तो गिरफ्तार होंगे तो सजा भी हो ही जाएगी ना। और मैं ये कह रहा हूं आप सब यहां पर आए ये लड़ाई लड़ी इसमें जीत आप लोगों की हुई। वो दोषी है कब तक भागेगा कब तक भागेगा? उसका बेटा उठा लिया उसका बेटा उठा लिया है और वो भी कब तक बाहर रहेगा? देर से बेर करके उसको भी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी या उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और दूसरी बात जैसे डिप्टी साहब ने भी कहा कि उसका वो जो नशा करता है ना नशा बेचता है उसका टेस्ट करेंगे ये भी अच्छी बात है कि उसका अलग से एक और मुकदमा चलेगा उसमें भी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इस तरह से अब उसको ये पता लग चुका है कि जिन लोगों को ये कह रहा था ना कि जूते के नीचे कुचल डालूंगा अब इनकी ताकत देख लिया फिर अब आपकी इस लड़ाई से जो आसपास के गांव है ना जो आसपास के गांव है जो जातकवादी है जातिवादी लोग हैं उनको भी सबक मिलेगा। उनको भी ये महसूस हो गया है कि ये जो लोग हैं अब ये इकट्ठा होकर के अपनी बात मनवाना जानते हैं न्याय लेना जानते हैं। लेकिन बशर्ते एक शर्त है कि ये जो एकता है ना ये बरकरार रहनी चाहिए। अपनी बारी का इंतजार नहीं करना है हमें। कई बार ये सोचते हैं कि उनकी लड़ाई है भाई कौन चला मेरे घर पे बहुत काम है। मैं ये कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लड़ाई गांव जड़ोस की थी। मैं तो बरड़ा रहता हूँ ये सोहेल भाई सडौरा रहते हैं ये रूबल तंदवाली रहता है तीसरा चक्कर है कि नहीं आज